ओम हरि हरि ओम। ओम हरि हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम्। अनंतानंद ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार सगुण साकार सारे जगत में व्याप्त जगदाधार जगदीश्वर जगन्नियंता भूत भावन देवादिदेव महादेव आदि पुरुष आदि देव हैं। सारे जगत में व्याप्त जगदाधार जगदीश्वर हैं। सारे पृथ्वी पर विश्व पर भगवान शिव की सत्ता व्यापक है और हम सब लोग लगातार शिव रहस्य को शिव महिमा को श्रवण कर भगवान के उस परम तत्व को समझने की जानने की चेष्टा कर उन पर समर्पित होने की चेष्टा कर रहे हैं करा रहे हैं। मन को एकाग्र कर भगवान शंकर की दिव्य लीलाओं को चरित्रों को आप शिव रहस्य के माध्यम से श्रवण कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। जीव भगवान शिव का स्वरूप है। जीव सत्ता के ऊपर बहिरंग माया का आवरण लगने के कारण ये जीव सत्ता उस शिव सत्ता को नहीं पहचान पाती। हमारे यहाँ की परंपरा है, कोई न कोई महापुरुष धरती पर अवनी तल पर आते हैं और उस महान तत्व को आवरण दूर हटा करके और अपने अंदर उस दिव्य चेतना को के बाहर जो मलिनता हो उसको दूर कर शिव तत्व को बताते हैं। उसी तारतम्य में महर्षि वेदव्यास जी ने जिन पर अपनी लेखनी उठाई है वो अद्भुत है। महर्षि वेदव्यास जी ने शिव तत्व का विवेचन किया शिव पुराण के अंतर्गत और शिव भक्तों के लिए एक बहुत सुंदर दिव्य संसाधन की हम भगवान शंकर की उपासना, भगवान शंकर किस वेश में कब आपकी मदद कर दें। यह केवल शिव भक्ति से शिव रहस्य को जानने से ही हमें ज्ञान होता है। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय नारायण ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार शिव रहस्य और कथाओं के माध्यम से बताया कि अहंकार से भगवान बहुत दूर है। अभिमान भगवान को बहुत दूर कर देता है और जितने हम छोटे बनते हैं, जितने विनम्र बनते हैं, जितनी हमारे अंदर लघुता होती है उतने ही हम बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। इसलिए सदा सर्वदा व्यक्ति को छोटा बनना चाहिए, अज्ञानी नहीं बनना चाहिए और सर्वम खल्विदम ब्रह्म की भावना से कब कितने टाइम हमें कौन व्यक्ति कैसे मिल जाए, इसलिए व्यक्ति को गुणग्राही होना चाहिए, गुण ग्रहण करना चाहिए। सार सार को गही रहे और थोथा ध्येय हुआ है। पतित पावनी माँ भगवती भागीरथी गंगा के किनारे सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कथामृत का पान कराते हुए वर्णन कर रहे हैं। एक बार देवगुरु बृहस्पति के पास में देवराज इंद्र पधारे, गुरुदेव को वंदना किए, प्रणाम किए
और गुरुदेव से प्रार्थना की है, महाराज कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं और वो आपके साथ में करना चाहते हैं। देखिए यात्रा की बात आई, यात्रा कैसे भी कर सकते, लेकिन जब हम किसी महापुरुष के साथ में कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा भी हमारी साधना बन जाती है। यात्रा संत के साथ की गई यात्रा, किसी महापुरुष के साथ में की गई यात्रा हमारे गंतव्य स्थान तक तो पहुंचाती है। साथ में सत्संग होता है, साथ में जैसे विश्वामित्र जी के साथ में प्रभु राम जब यात्रा में चलते हैं, जहाँ भी विश्राम करते हैं, विश्वामित्र जी वहीं पर कथा कहानी इतिहास सुना करके प्रभु राम को संबोधित करते हैं। इसलिए यात्राएं किसी महापुरुष के साथ और विशेषकर तीर्थ यात्रा किसी महापुरुष के साथ में की जाती है, वो यात्रा अद्भुत होती है, धन्य होती है। आज पता नहीं देवराज इंद्र के मन में कैसी बात आई कि गुरुदेव आपके साथ में यात्रा करें और कैलाश की यात्रा करें। परम रम्य गिरिवर कैलासो जहाँ सदाशिव उमा निवासो। दोनों चले हैं, गुरु शिष्य दोनों यात्रा के लिए चले और यात्रा पर चलने पर कैलाश पर्वत की तलहटी में पहुँचते ही जैसे ही यमद्वार है, कैलाश में यमद्वार है और ऐसी मान्यता है अपने राम को एक बार नहीं अनेकों बार कैलाश यात्रा करने का परम सौभाग्य मिला है। कैलाश यात्रा में भी जगह जगह शिव रहस्य पर चर्चा करते हुए और कैलाशियों को, कैलाश यात्रियों को सुबह और शाम साधना में कैलाश यात्रा संपन्न, जब भी कैलाश यात्रा हुई बड़ी साधना में हुई और सबको भगवान के सुंदर दिव्य उस निराकार विग्रह के दिव्य दर्शन हुए। क्योंकि कैलाश में कोई भगवान शिव का विराट देवालय मंदिर नहीं, वहाँ तो कैलाश ही मंदिर है, वहाँ तो कैलाश ही साकार निराकार भगवान का शिव स्वरूप है। तो वहाँ पर पहुँचने पर सबसे पहले कैलाश की तलहटी में यमद्वार है और यमद्वार से पूरे कैलाश के दर्शन होते हैं। लेकिन कैलाश में पहुँचने के बावजूद भी बहुत बार जब बादलों से आच्छादित हो जाते हैं कैलाश जी, तो जाने के बावजूद भी बहुत बार दर्शन नहीं हो पाते, लोग निराश हो जाते हैं। यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब कैलाश के सुंदर निर्मल अच्छे से दर्शन हो जाए। एक बार अपने राम को भी ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कैलाश पहुंचने के बावजूद भी कि कैलाश के दर्शन नहीं हो पाएंगे। वहीं तलहटी में बैठकर और बड़े ध्यानपूर्वक सभी ने शिव तत्व को जानने के लिए, शिव रहस्य को जानने के लिए निवेदन किया, महाराज आप अपने राम से कि आप कुछ कहें शिव रहस्य को, कैलाश के महत्व को। और शंकर जी के विषय पर जब चर्चा हुई, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप हुआ, शिव तांडव स्तोत्र आदि का पाठ हुआ सस्वर ढंग से। लगभग आधा घंटे के बाद में आकाश निर्मल हुए और बादलों से आच्छादित कैलाश जी के बादल अलग हुए और भगवान कैलाश के सुंदर दिव्य दर्शन वहाँ पर सुलभ हो गए। ऐसे ही इंद्र और देवराज बृहस्पति जी यमद्वार से, जब यमद्वार को पार करना, कैलाश में यमद्वार को पार करना अर्थात यम यातनाओं से रहित हो जाने की बात कही गई है महापुरुषों के द्वारा। जो ये कैलाश में यमद्वार पार करके आगे जाते हैं उनको यम यातना ही नहीं भोगनी पड़ती। तो आगे गए, अब शंकर भगवान के दर्शन करना। शंकर भगवान अवधूत रूप में आगे चल के मिले, लेकिन देवराज इंद्र या गुरुदेव बृहस्पति जी नहीं समझ पा रहे थे क्या यही शंकर भगवान हो सकते हैं। तो देवराज इंद्र ने अहंकार पूर्वक पूछा, क्यों भाई, ऊपर शंकर जी हैं कि कहीं गए हुए हैं, तुम्हें पता है? तो वो संत वेश में ऑर्डर दानी कुछ बोले नहीं। जब कुछ नहीं बोले, उत्तर नहीं दिया, तो देवराज इंद्र को अपने आप में अहंकार हो गया कि देवराज इंद्र
ये बात पूछे और सामने वाला उत्तर नहीं दिया, तो पुनः पूछा एक बार तो भी उत्तर नहीं मिला। तो देवराज इंद्र ने कहा, तुमको पता है तुम किसके सामने हो और कौन तुमसे पूछ रहा है, उत्तर नहीं दे रहे हो। अभी तुम्हें मैं अपने इस वज्र से संहार कर दूंगा। जैसे ही अपने उस वज्र को उठाया, तो चूंकि वो भगवान शंकर थे, और शंकर भगवान ने उस वज्र समेत हाथ को स्तंभित कर दिया। अब ना स्तंभित होने पर न हाथ नीचे की ओर आ रहा है, न ऊपर की ओर जा रहा है। अब पसीने पसीने एक क्षण में इंद्र के अहंकार को भगवान शंकर ने दूर कर दिया। अब ना ऊपर जा रहा, ना नीचे जा रहा, पसीने पसीने हो गए। देवगुरु बृहस्पति जी समझ गए, और देवगुरु बृहस्पति जी समझ गए कि हो ना हो अंतर्दृष्टि से देखकर समझ गए, और कहते हैं आप कोई दूसरे नहीं, आप ही कैलाशपति भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सर्वज्ञ हैं, जीव अज्ञानी है। अज्ञानी जीव को देवाधिदेव महादेव आपके अलावा किसी की कृपा नहीं बचा सकती, इसलिए आप कृपा करके इन्हें और इंद्र को भी शरणों में गिराया। भगवान अविलंब प्रसन्न हो जाने वाले, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। इंद्र ने स्तुति की, हे प्रभु, आपकी ही माया से, आपके ही द्वारा दिया गया ये तन, आप ही व्यापक हैं, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही घट घट में व्याप्त हैं। तो आपके माया को, आपको मैं नहीं पहचान पाया, आप मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपके चरण शरण में हूँ। मेरे अहंकार को दूर कीजिए। हम अज्ञानी जीव अहंकारवश आपके सामने हमने गलत किया है। ऐसे जब प्रणाम किया, वंदन किया, तो भगवान शंकर अविलंब प्रसन्न हो जाने वाले हैं। एक बात का निवेदन करूं, रे भक्तों, भगवान शंकर जितना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अन्य देवता इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होते। अन्य देवताओं को प्रसन्न करने में देर लग जाती है, लेकिन देवाधिदेव महादेव तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने में यदि आप निश्चल निष्कपट हैं, तो भगवान शंकर को बहुत जल्दी प्रसन्न कर ले सकते हैं। तो बहुत प्रसन्न हो ये शंकर भगवान। लेकिन शंकर भगवान ने कहा कि मेरे आँखों से जो क्रोध गिरा है, क्रोध हुआ है, इस क्रोध को आखिर मैं बृहस्पति जी कहाँ डालूं। बृहस्पति जी ने प्रार्थना किया, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, तो आप ही कर सकते हैं, कहाँ इसका स्थान हो सकता है। प्रसन्न हुए और बृहस्पति जी को भगवान शंकर ने आज वरदान दिया कि आपने इंद्र की रक्षा की है। इंद्र की रक्षा करने के लिए आपको हम एक जीव नाम का नाम देते हैं। आज से आपको जीव भी लोग जानेंगे। तो बृहस्पति जी का एक नाम शिव रहस्य के अंतर्गत जीव भी बृहस्पति जी को कहा जाता है। और उस तेज को, उस क्रोध को शंकर भगवान ने समुद्र में डाल दिया। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं और शिव महिमा को गाते हुए देवगुरु बृहस्पति जी और देवेंद्र दोनों वापस चले जाते हैं यथा स्थान। लेकिन जब समुद्र में वो क्रोध को भगवान शंकर ने प्रवाहित किया, डाला है, तो एक बालक के रूप में परिणित हो जाता है। भगवान शंकर तो कैलाश चले गए, लेकिन वो बालक देखते देखते बहुत जल्दी अविलंब बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद में जोर जोर से रुदन करने लगे। तो उस बालक के रुदन को, वो रुदन त्रैलोक्य में सुनाई दिया। जब त्रैलोक्य में सुनाई दिया कि कौन रो रहा है, बालक, उस बालक का रुदन सुनकर स्वयं ब्रह्मा जी वहाँ पर पधारते हैं। और ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, ब्रह्मा जी का स्वागत करने के लिए समुद्र प्रकट होकर के जब खड़े हुए, तो ब्रह्मा जी ने पूछा, ये बालक क्या आपका है? किसका बालक है? एक रुदन कर रहा है। समुद्र ने कहा, प्रभु ये मेरा बालक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रकट हुआ है
और ये आकस्मिक रो रहा है, ये यहाँ प्रकट हुआ है, तो आप कृपा करके इस बालक के ऊपर कृपा करिए और इसका नामकरण संस्कार करिए। यह इस प्रकार से चर्चा चल ही रही थी, तब तक में बालक अपना हाथ बढ़ा करके ब्रह्मदेव के गले में लगा करके जोर से आकर्षण करने लगा, गला दबाने लगा। ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू निकले, और जब ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू निकले, किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने उस बालक से मुक्ति पाई, छोड़े, तो ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की, हे समुद्र, हे सागर, ये बालक बहुत यशस्वी तेजस्वी दानवेंद्र होगा, इसके समान तेजस्वी समस्त देवताओं को पराजित करने वाला होगा, एक छत्र राज्य करने वाला होगा, दैत्य कुल का सम्राट होगा, और इसके आकर्षण से मुझे मेरे आँखों से जल निकला है, इसलिए इसका नाम मैं जलंधर रखता हूँ। अभिषेक कराया है ब्रह्मदेव ने। वहीं पर शुक्राचार्य जी को बुलाकर सागर ने दैत्य कुल का सम्राट घोषित किया है, और दैत्य कुल का सम्राट घोषित होने के बाद में सुतल लोक का राजा बनाकर और शुक्राचार्य जी महाराज के संरक्षण में, दिग्दर्शन में ये जलंधर हर प्रकार की समृद्धि से संपन्न हुआ है। कालांतर में कालनेमी की बेटी वृंदा के साथ में जलंधर का विवाह होता है। वृंदा के सतीत्व को आप सब लोग भली भांति जानते हो। वृंदा कितनी सती साध्वी। बड़े हुए दोनों दाम्पत्य जीवन में रहने लगे हैं। एक दिन सभा में बैठा हुआ राहु का शिरच्छेदन देख, अलग देख, जलंधर ने पूछ लिया कि ये राहु का सिर कहाँ गया। आदि से अंत तक कथा भृगु जी ने बताई। महाराज नारायण ने जब युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, तो देवताओं की पंक्ति में बैठकर इन्होंने अमृत पान किया है। भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ तो भगवान ने शिरच्छेदन कर दिया। दैत्य जलंधर बहुत कुपित होकर के अपने दूत को भेजा, जाओ इंद्र से कहना मेरी जितनी भी श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेन धन धन्वंतर विश्वाज, जितने भी रत्न निकले हैं उन रत्नों के साथ और सब कुछ मेरा लौटा दे, मेरे अमृत को लौटा दे, सब कुछ लौटा दे, नहीं ठीक बात नहीं होगी, युद्ध करना हो। देवराज इंद्र को उस घस्मर नाम के दूत ने जाकर ज्यों की त्यों बात कही। परस्पर अन्यथा देवासुर जलंधर का और देवताओं का भयंकर युद्ध होता है। जब भयंकर युद्ध में जलंधर को कोई भी देव शक्तियाँ परास्त नहीं कर पाईं और जलंधर ने युद्ध के मध्य में ही माया की पार्वती बनाकर माया की पार्वती जी के साथ में छल करना चाहा। पार्वती जी कहीं छिप जाती हैं और भगवान नारायण को जलंधर ने समुद्र में छिपा लिया। समुद्र में रहने लगे नारायण। देववृंद घबराए हैं, भगवान शंकर के पास में गए हैं। भगवान शंकर से और जलंधर का भयंकर देवगणों के साथ, रुद्रगणों के साथ में शंकर भगवान का युद्ध होता है। और उस युद्ध में भगवान विष्णु ने समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि सुर सरी पावक की नाई। भगवान नारायण सर्वसमर्थ होते हुए सती वृंदा के, जब तक सती वृंदा का सतीत्व है तब तक कोई भी जलंधर को मान नहीं सकता। इसलिए पार्वती जी ने जाकर के भगवान नारायण को ये संबोधित किया कि जिस मार्ग का अनुसरण इस पापात्मा जलंधर ने किया है उसी मार्ग का अनुसरण करें तो जलंधर का वध होगा। भगवान श्रीमन्नारायण ने सती का वृंदा सती के सतीत्व का हनन करते हैं। जब सतीत्व का हनन किया है उधर भगवान शंकर ने जलंधर को मारा है। देववृंद प्रसन्न हुए हैं, लेकिन सती वृंदा भगवान विष्णु जलंधर के रूप में गए हैं, लेकिन सती वृंदा को जब
पता चल जाता है तो सती वृंदा ने भगवान श्रीमन नारायण को श्राप दिया कि आपने मेरा शील हरण किया है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ, आप पाषाण के बन जाओ। और भगवान इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं मैंने यदि किसी को किसी प्रकार से कभी अपनाया है, जीवन में मैं उसे कभी छोड़ता न हूँ। तुमने मुझे श्रापित किया है, लेकिन वरदान के रूप में मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए तुम भी तुलसी का विरवा बन जाओ। और वृंदा तुलसी के विरवा के रूप में आज भी हैं और शालिग्राम के रूप में भगवान श्रीमन नारायण हैं। इस प्रकार से हम शालिग्राम के भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करते हैं, वृंदा के रूप में तुलसी माता को जानते हैं। अर्थात भगवान सर्वसमर्थ सदा सर्वदा के लिए, नारी जगत के कल्याण के लिए भगवान सर्वसमर्थवान एक वृंदा के सतीत्व को हनन कर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों नारियों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने यह माया की है। देववृंद सब प्रसन्न होते हैं, शंकर भगवान की जय जयकार करते हैं, स्तुति करते हैं। शंकर भगवान तो अंततोगत्वा कहते हैं वो मेरा ही सब, ये मेरी ही सारी माया थी, वो तो मेरा जलंधर मेरा अंश था और मैंने अपने आप में ही उस अंश को समाहित किया है। इस प्रकार से सदा सर्वदा जो है शिव रहस्य विवेकियों को, विचारधाराओं को सदा सर्वदा अवगुणों से रहित होकर, जब तक हम अपने जीवन के जलंधर आदि क्या हैं, जलंधर आदि हमारे शरीर के अनेक प्रकार के जो विकार हैं, वो विकार कभी कभी जो है उन विकारों को के पूर्ति के लिए हम लोग गलत कार्य भी करते हैं। लेकिन जो शिव तत्व को जानते हैं, शिव रहस्य को जानते हैं, वो शिव शक्तियाँ उनके गलत विचारों को, गलत धाराओं को श्रेष्ठ विचारों में परिणित कर देती हैं। इसलिए सदा सर्वदा जो है शिव तन में मनः शिव का संकल्प मस्तु, अपने मन से सदा सर्वदा जो है भगवान शंकर का स्मरण भजन करते रहना चाहिए। इसी में जीवन का कल्याण है और इसी में हमारा और आपका सारा जीवन शिव में व्यतीत हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विश्राम देते हैं। हरि ओम शांति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।